तो यार कैसे हो ड्रैगन बॉल के चाहने वालों। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम ड्रैगन बॉल यूनिवर्स की एक अल्टरनेटिव टाइमलाइन की कहानी को देखेंगे, जिसमें गोकू की जगह वेजिटा फ्रीजा को नेमेक प्लेनेट पर हराता है और वेजिटा फर्स्ट टाइम सुपर सैयन फॉर्म को अनलॉक करता है। दोस्तों यह अल्टरनेटिव टाइमलाइन का पार्ट 2 है। अगर तुम में से किसी ने उसे जाकर नहीं देखा है तो मैं तुम सभी को सजेस्ट करूंगा कि तुम सभी सबसे पहले उसे जाकर चेकआउट करो, ताकि स्टोरी लाइन तुमको बेहतरीन तरीके से समझ में आए। तो चलो बिना किसी देरी के अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि फ्रीजा के पास उसकी स्पेशल फोर्स का कमांडर आता है और वह फ्रीजा को बोलता है कि लॉर्ड फ्रीजा वो जाग गए हैं, और वह बोलता है कि लॉर्ड फ्रीजा उन्होंने आपको याद किया है। फ्रीजा जैसे ही यह सुनता है उसके पसीने छूटने लग जाते हैं। तभी फ्रीजा अपने पोर्ट्स को निकलवाने के लिए बोलता है, जिसके बाद फ्रीजा पोर्ट्स में बैठकर वहां से निकल जाता है। आखिर फ्रीजा क्यों इतना घबराया हुआ है और फ्रीजा किसके पास जा रहा है, यह सब हमको आगे इस अल्टरनेटिव स्टोरी में पता चलेगा। तभी हम फ्रीजा को देखते हैं। इस टाइम तक फ्रीजा बहुत ज्यादा घबराया हुआ होता है। वो यह सोच कर परेशान हो रहा होता है कि वो जाग गया है और इतने लंबे टाइम के बाद उसकी आंख खुली है। आखिर उसने मुझे क्यों याद किया है? कहीं उसे सब कुछ पता तो नहीं चल गया कि उसके पीछे हमने इस पूरे यूनिवर्स के अंदर क्या क्या कर्मकांड किए हैं। फ्रीजा ये सोच कर ही पागल हो रहा होता है। तभी हम वेजिटा प्लेनेट को देखते हैं। वेजिटा प्लेनेट पर सब कुछ नॉर्मल सा होता है। यहाँ पर रहने वाले साइयंस जो लड़ाई झगड़ों से एकदम दूर रहते हैं, वह अपनी एक बेहतरीन लाइफ को एंजॉय कर रहे होते हैं। वेजिटा प्लेनेट पर हर जगह सुख शांति का माहौल होता है। कुछ साइयंस अपने कामों में बिजी होते हैं तो कुछ साइयंस अपनी फैमिली के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। लेकिन इन विचारों को क्या पता कि बहुत जल्द उनकी खुशियाँ छिनने वाली हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम बारडोक को देखते हैं। बारडोक 7 साइयंस के साथ एक मिस्टीरियस प्लेनेट पर आया होता है। बारडोक इस टाइम एक मिशन पर है। इस प्लेनेट पर बारडोक को बहुत ज्यादा पावर लेवल सेंस होता है और वह अपने 7 साइयंस की टीम के साथ इस प्लेनेट पर देखने के लिए आता है कि अचानक से कैसे इस प्लेनेट पर इतना ज्यादा पावर लेवल बढ़ गया। तभी हम बारडोक को देखते हैं। बारडोक को कुछ दिखा होता है। बारडोक बोलता है, साथियों वहाँ देखो, वहाँ से बहुत तेज की रोशनी चमक रही है। तभी एक कार्लोस नाम का साइयन कहता है, बारडोक मुझे नहीं लगता कि हमें वहाँ पर जाना चाहिए, क्योंकि मुझे मेरे स्काउटर में उस जगह का पावर लेवल बढ़ता हुआ दिख रहा है। तभी वार्डस नाम का साइयन कहता है, अरे यार तुम डरते क्यों हो? देखो हम 7 लोग हैं। अगर वहाँ पर कुछ खतरा हुआ भी तो जो भी चीज वहाँ पर है उसका पावर लेवल इतना नहीं है कि वो हम 7 को हरा सके। तभी अचानक से बारडोक कहता है तुम चुपो, वहाँ देखो, वहाँ पर कुछ हलचल हो रही है। जैसे ही बारडोक यह कहता है तभी सबका ध्यान उस अनजान रोशनी की तरफ जाता है। उस जगह से बहुत ज्यादा रोशनी आ रही होती है। तभी बारडोक समेत सभी साइयंस के स्काउटर फट जाते हैं। बारडोक और बाकी साइयंस यह देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं कि अचानक से उस जगह पर से इतनी तेज की रोशनी कैसे निकली और वहाँ पर जो भी चीज है उसका पावर लेवल अचानक से कैसे इतना ज्यादा बढ़ गया कि सभी के स्काउटर्स तक फट गए। अब बारडोक समेत सभी साइयंस यह जानने के लिए उत्सुक है कि आखिर कौन सी ऐसी चीज है वहाँ पर जिसका अचानक से पावर लेवल इतना ज्यादा बढ़ गया। तभी बारडोक सभी साइयंस से कहता है कि साथियों सावधान हो जाओ, वहाँ पर जरूर कोई बहुत ज्यादा ताकतवर चीज है। याद रखना तुम सब, हमें अपने किसी भी साथी को खोना नहीं है और मैं इस टीम का लीडर हूँ तो मैं सबसे आगे रहूंगा। और हाँ याद रहे, कोई भी औजारों में ट्रांसफॉर्म नहीं होगा। बारडोक के ये कहने के बाद सभी साइयंस बारडोक के पीछे आ जाते हैं। उसके बाद बारडोक धीरे धीरे करके अपने कदम आगे बढ़ाने लग जाता है। सभी साइयंस बारडोक के पीछे चल रहे होते हैं और जैसे ही बारडोक उस चीज के थोड़ा सा नजदीक जाता है तभी बारडोक समेत सभी साइयंस बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। बारडोक समेत सभी साइयंस की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। और तभी हम फ्रीजा को देखते हैं। फ्रीजा बोलता है, आखिर कितना और टाइम लगेगा हमको वहां तक पहुंचने में? तभी फ्रीजा का स्पेशल फोर्स का कमांडर बोलता है, लॉर्ड फ्रीजा बस 5 मिनट और, हम बस पहुंचने ही वाले हैं।
तभी फ्रीजा की स्पेशल फोर्स का कमांडर सभी पोर्ट्स को एक डायरेक्शन में लैंड करता है, जिसके बाद फ्रीजा पोर्ट्स में से बाहर निकलता है और वह उस शख्स के पास जाने लगता है, जिसके बारे में सुनकर फ्रीजा की सांसें रुक गई थी। तभी फ्रीजा उस शख्स के पास जाकर उसको झुककर रिस्पेक्ट देता है और बोलता है, यस माय लॉर्ड, आपने मुझे याद किया लॉर्ड बीरस। जैसे ही फ्रीजा यह बोलता है तभी हमको पता चलता है कि जिस शख्स के फ्रीजा इतना डर रहा था वो और कोई नहीं बल्कि लॉर्ड बीरस है। तभी फ्रीजा बोलता है, बताइए माय लॉर्ड, आपने मुझे किस लिए याद किया है। तभी फ्रीजा के जवाब में बीरस बोलता है, फ्रीजा, सुनकर बहुत दुख हुआ कि तुम्हारे फादर किंग कोल्ड अब नहीं रहे, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है तुम पर इस चीज का कोई असर नहीं होगा। खैर कोई बात नहीं, मेरे सुनने में आया है कि तुमने मेरी गैर हाजिरी में मेरे यूनिवर्स के अंदर बहुत तबाही की है। तभी यह सुनते के साथ ही फ्रीजा के पसीने छूटने लग जाते हैं। तभी बीरस बोलता है, फ्रीजा, अब तुमको खुश होना चाहिए, क्योंकि अब जहाँ पर किंग कोल्ड है मैं भी तुमको वहीं पर भेजने वाला हूँ। जैसे ही फ्रीजा यह सुनता है उसके हाथ पैर कांपने लग जाते हैं। तभी बीरस बोलता है, तुमने मेरी गैर हाजिरी में बहुत तबाही मचाई है, जिस वजह से हमारे यूनिवर्स में लाइफ और नॉन लाइफ डिसबैलेंस हो गई है और जिस चीज की सजा तुमको मिलेगी। यह बोलकर बीरस अपना हाथ आगे करता है और डिस्ट्रक्शन से बनी एनर्जी से एक हकाई बोल बना लेता है। तभी बीरस फ्रीजा को बोलता है, तो तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा। तभी फ्रीजा हड़बड़ाते हुए बोलता है, माय लॉर्ड, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो इन सारी चीजों में इन्वॉल्व था ही नहीं, बल्कि जो किया है वो उन साइंस ने किया है, वो ही हर जगह इतनी तबाही फैलाते हैं। तभी बीरस बोलता है, हाँ तो यह सब तो तुम्हारे कहने पर ही तो वो करते हैं। तभी फ्रीजा बोलता है, नहीं नहीं माय लॉर्ड, मेरे कहने पर तो कुछ भी नहीं होता, बल्कि जो भी होता है वो मेरे फादर के कहने पर होता था। सारी चीजों में मेरे फादर इन्वॉल्व रहते थे, लेकिन अगर आपको फिर भी लगता है कि मेरी कुछ गलती थी तो मैं तैयार हूँ माय लॉर्ड, मेरे लिए ये खुश नसीबी होगी जो मैं आपके हाथों से मरूंगा। फ्रीजा यह सब इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा होता है कि बीरस को ना चाहते हुए भी उसकी बात पर यकीन करना पड़ जाता है। जिसके बाद लॉर्ड बीरस बोलते हैं, अच्छा तो ऐसी बात फ्रीजा, मैं तुमको परमिशन देता हूँ कि तुम उन सभी साइंस को खत्म कर दो। यह बोलकर बीरस सोने के लिए चला जाता है। मन ही मन फ्रीजा बहुत ज्यादा खुश होता है, क्योंकि अब उसको साइंस को खत्म करने की परमिशन मिल गई है। और जो उसका सबसे बड़ा डर था, एक लेजेंडरी सुपर साइयन का, जब साइंस की प्रजाति ही नहीं रहेगी तो उनकी जनरेशन आगे नहीं बढ़ेगी, और जब जनरेशन ही आगे नहीं बढ़ेगी तो कोई लेजेंडरी सुपर साइयन भी नहीं आएगा। यह बोलकर फ्रीजा वेजिटा प्लेनेट के लिए निकल जाता है। तभी हम बारडोक और बाकी बचे हुए साइंस को देखते हैं। जिस चीज से वह सभी साइंस बहुत ज्यादा हैरान थे, वो चीज बस एक व्हाइट ओरा होती है। बारडोक समेत सभी साइंस उस लाइटिंग ओरा के पास जाने लग जाते हैं। जिसके बाद बारडोक बोलता है, हम सभी इसके अंदर एक साथ जाएंगे। जिसके बाद सभी साइंस एक साथ उस ओरा के अंदर आ जाते हैं। जैसे ही वो उसके अंदर एंटर करते हैं, तभी वो ओरा उन सभी साइंस के अंदर जाने लग जाता है। उन सभी के अंदर से बहुत तेज की रोशनी निकल रही होती है। तभी उन सभी साइंस को विजन्स दिखने लग जाते हैं कि फ्रीजा और बीरस की क्या बात हुई है और क्या नहीं हुई। उन सभी साइंस को पता चल जाता है कि फ्रीजा अब जल्द ही वेजिटा प्लेनेट को डिस्ट्रॉय करने वाला है। तभी अचानक से उन सभी को विजन्स दिखना बंद हो जाते हैं। वो सभी साइंस बिना टाइम गवाए प्लेनेट वेजिटा के लिए निकल जाते हैं। वेजिटा प्लेनेट उनसे ज्यादा दूर नहीं होता, इसलिए वह वेजिटा प्लेनेट पर बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं। जिसके बाद बारडोक और बाकी बचे हुए साइंस किंग वेजिटा को सारी बात बताते हैं। तभी किंग वेजिटा बोलते हैं, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा। जैसे ही किंग वेजिटा यह बोलते हैं, तभी अचानक से सभी साइंस के स्काउटर्स फट जाते हैं। और यह चीज सिर्फ वेजिटा प्लेनेट पर ही नहीं हो रही होती है, बल्कि फ्रीजा के पास भी यह चीज हो रही होती है। फ्रीजा का स्काउटर भी फट जाता है। अचानक से पूरे यूनिवर्स के अंदर बहुत तेज की एनर्जी सेंस होती है और ये अलग अलग डायरेक्शन से आ रही होती है। साइंस और फ्रीजा के स्काउटर ने इतनी ज्यादा एनर्जी को सेंस किया कि उनके भी स्काउटर्स फट गए।
आखिर ये कौन सी इतनी ताकतवर एनर्जी थी जिसको स्काउटर्स ने काउंट किया और वह फट गए। आखिर ये कैसी एनर्जी थी जो पूरे यूनिवर्स में अचानक से फैल गई। ये सब जानेंगे हम इसके अगले पार्ट में। तो मेरे भाई लोग, जाने से पहले तुम मुझको बताओ कि तुमको इसका पार्ट कैसा लगा और क्या तुमको इसका आगे पार्ट चाहिए। मुझको कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना। तुम सभी लोग मुझे कमेंट करके जरूर से जाना ताकि मुझे पता चले कि तुमको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं या नहीं लगती। तब तक के लिए बाय बाय और खुदा हाफिज।